जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मिलते हैं अपने इस वीडियो में। दोस्तों बहुत से दोस्तों ने जो मेरी पिछली वीडियो में, अभी कल की वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए, उसमें बहुत से दोस्तों ने कमेंट किया कि भैया हम लोग फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो सर इसमें कौन से पहले चूज़ करें, पीएससी या सिविल। सबसे बड़ा दोस्तों सवाल है, सिविल अच्छी है पीएससी अच्छी है, उसमें फॉर्म में सबसे पहले क्या भरें। तो सबसे पहले सबसे बड़ा क्वेश्चन है आज के जो भी कंपटीटर हैं, जो भी इसका फॉर्म भरना फिल करना चाहते हैं दोस्तों, उसके लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि भरे क्या, पहले पीएससी या सिविल। सिविल अच्छी है पीएससी अच्छी है, या हम आगे पढ़ना चाहते हैं तो कौन सी बेस्ट रहेगी, छुट्टियां किस में कैसे क्या है। तो मैं इसी बात को लेकर आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे इसमें, सिविल अच्छी है पीएससी अच्छी है या आपको कौन भरना चाहिए। तो आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा कि अगर मेरी ये जो वीडियो आपको अच्छी लगे बाद में, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको बताऊँ यूपी पुलिस या सिविल, सबसे बात करते हैं पहले पीएससी की दोस्तों, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मैं खुद पीएससी में भर्ती हुआ हूँ, और पीएससी से आधा जिला पुलिस में ट्रांसफ़र हो गया हम लोगों का, तो जिला पुलिस में इस समय। तो बात करें दोस्तों पहले पीएससी की। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि हम पीएससी में पढ़ाई करें, तो दोस्तों सब लोग सोच के यही फॉर्म भरते हैं कि पढ़ाई पीएससी में पढ़ाई हो जाएगी हमारी। हाँ, समय तो बहुत मिलता है दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है कि ड्यूटी कुछ नहीं रहती है, समय बहुत रहता है। लेकिन दोस्तों समय के साथ साथ एक पाबंदी बहुत रहती है पीएससी में, बताऊँ आपको। आपको आप फ्री माइंड नहीं रहोगे बिल्कुल कभी आप, थोड़ी थोड़ी सी बातों पे मतलब कि एक अनुशासन अनुशासन बहुत है, बिल्कुल आर्मी की तरीके अनुशासन है इसमें। और बहुत ज़्यादा अनुशासन है पढ़ाई के लिए, ऐसा नहीं पढ़ सकते हो, पढ़ने वाला तो कहीं भी पढ़ लेता है, रोड में भी पढ़ लेता है। तो बात करें पीएससी में, आपका मूवमेंट बहुत होता है पहली बात। और बटालियन में आप रुकने का सोच रहे हो, तो बटालियन में रुकना इतना आसान होता नहीं जितना आप सोच रहे हो। जब विभाग पे आ जाओगे तब आपको जानकारी मिलेगी कि क्या कठिन है बटालियन रुकने का। तो पहली बात आपका इसका मूवमेंट, हर 2 महीने में आपका मूवमेंट होता है। तो कुछ लोग कह दोस्तों कमेंट भी कर रहे थे कि इसमें जो है पैसा भी मिलता है मूवमेंट का। बिल्कुल दोस्तों पैसा मिलता है, आपके 3 कैटेगरी के हिसाब से पैसा मिलता है। जैसे कि आपको पता है कि अपने यूपी में 3 कैटेगरी में शहर बांटे गए हैं, आपके फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। तो फर्स्ट क्लास में जैसे कि आपके महानगर हो गए, यानी कि जैसे इलाहाबाद हो गया, कानपुर हो गया, बनारस हो गया, ठीक है। इस तरीके के जो अगर शहरों में आपका मूवमेंट होता है, वहाँ आप 2 महीने रहते हैं, तो दोस्तों वहाँ पर 390 रुपये पर डे का मिलता है। मैं बता दूं 390 रुपये सिर्फ 1 महीने का मिलता है। यानी कि 1 महीने अगर आप रहोगे 390 रुपये पर डे मिलेगा। इसके बाद अगर आप सेकंड महीने उसी जगह पे हैं आपका, तो वो सीधे डीए, आपका डीए बोलते हैं उसको, वो सीधा हाफ हो जाता है। यानी कि दोस्तों 190 की सीधा आपको आधा पैसा मिलेगा अगले महीने। यानी कि 1 महीने तक आपका 390, दूसरे महीने आपका आधा हो गया। बात करें सेकंड क्लास की सिटी में, सेकंड क्लास की सिटी में जैसे कि आपका झांसी हो गया, झांसी वगैरह है, इससे ये आपके सेकंड क्लास में आते हैं। तो सेकंड क्लास में इसमें आपको जो है तो कितना होगा इसका, इसका 300 रुपये, सॉरी, इसका 300 रुपये पर डे का मिलता है। और आप वही इसमें भी वही नियम लागू होता है कि 1 महीने तक रहेंगे आपको 300 मिलेगा, अगले महीने रहेंगे तो फिर आपको 150 मिलेगा, आधा हो जाएगा। जो कि सेकंड क्लास की सिटी की, थर्ड क्लास की सिटी की बात करें, जैसे कि आपका बांदा, महोबा, हमीरपुर वगैरह, जो भी थर्ड क्लास की सिटियाँ हैं, इनमें से कहीं आप रहते हैं तो आपको 240 रुपये पर डे का मिलेगा दोस्तों। वही इसमें भी नियम लागू होता है, 1 महीने तक 240, दूसरे महीने आपको आधा 120 रुपये मिलेगा। ये हो गई पीएससी में जो पैसे की बात करें दोस्तों, पैसा एक्स्ट्रा मिलता है, पैसा जरूर मिलता है दोस्तों। इसमें मूवमेंट बहुत है, और इसमें रुकने की व्यवस्था भी थोड़ा ठीक ठाक नहीं रहती है जहाँ भी जाते हैं। तो कहीं कभार तो ठीक मिल जाती है, लेकिन ज़्यादातर बहुत अच्छी जगह नहीं रहती है, आपको एडजस्ट करना पड़ता है। और ये है कि आपका मूवमेंट होगा, और आपकी जो थोड़ा सा प्राइवेसी रहती है हर इंसान की, वो थोड़ा सा इसमें नहीं रहती है। क्योंकि ये सब लोग जो है भीड़ में रहते हैं, मतलब इकट्ठे रहते हैं, अलग अलग कोई नहीं रहता है। सब 100 150 लोग, 120 लोग, कहीं प्लाटून जाएगा तो इसमें 30 लोग, कहीं 32 लोग, 35 लोग, ऐसे सब साथ में जाते हैं। तो थोड़ा सा एक प्राइवेसी भी नहीं रहती है। और पढ़ने के लिए तो कहीं भी पढ़ सकता है, मैं बताऊँगा आपको ये पीएससी में। और बात करें सिविल की, तो सिविल में दोस्तों ये थोड़ा सा वर्क ज़्यादा रहता है। क्योंकि सिविल में तो देखो पर डे ड्यूटी है, पीएससी में पर डे ड्यूटी नहीं है। सिविल में पर डे ड्यूटी रहेगी आपकी, और फिर भी आप पढ़ना चाहो तो समय मिल जाएगा। लेकिन जैसे आप बिल्कुल ही पढ़ना चाहते हैं तो आप पुलिस लाइन में अपनी पोस्टिंग करा लीजिए, वहाँ ड्यूटी बहुत ज़्यादा नहीं रहती है। मतलब कुल मिला के पढ़ना चाहे तो थाने मत जाइए। तो थाने में जाएंगे क्योंकि आपको जो फिर लाइन ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा, लाइन ऑर्डर की ड्यूटी करनी पड़ेगी। तो वहाँ समय थोड़ा सा 12 12 घंटे ड्यूटी करते रहती है, तो 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद आओगे और पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों ये रहा आपका सिविल पुलिस का, मैं बताऊँगा। अगर लेकिन फिर भी सिविल पुलिस में पढ़ना ज़्यादा है, लाइन में पोस्टिंग करा लीजिए, बिल्कुल आराम से पढ़िए। बिल्कुल सब सारे जुगाड़ रहते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ सकता है। पिछली एसआई की वैकेंसी निकली है तो बहुत से लोग दोस्त पीएससी के भी एसआई बने हैं और सिविल के भी एसआई बने। तो ऐसा कहीं नहीं है कि वहाँ नहीं पढ़ पाएंगे, यहाँ पढ़ पाएंगे, ऐसा नहीं है। पढ़ना चाहो कहीं भी पढ़ सकते हो दोस्तों। यूके पढ़ने के बाद बात करें कि सीएल यानी कि छुट्टियाँ कितनी मिलती हैं सिविल में और पीएससी में, बताऊँ। तो दोस्तों चाहे आपकी सिविल हो या आपकी पीएससी हो, छुट्टियाँ दोनों में बराबर रहती हैं। आपके 30 दिन सीएल पीएससी में मिलती हैं, 30 दिन सीएल आपके सिविल में मिलती हैं। बात करें ईएल की, तो ईएल दोस्तों 31 मिलती है, तो 31 उसमें भी मिलती है पीएससी में, और 31 इसमें भी मिलती हैं आपके सिविल में।
बात करें सीएल की तो दोस्तों सीएल ऐसा रहता है, चाहे पीएससी हो या सिविल हो, आपको एक साल में 30 मिलती हैं। तो मतलब दोस्तों आपको एक साल में 30 सीएल आपको खत्म करनी ही है, मतलब आपको छुट्टी काटनी है 30। अगर आप 30 में से आप 25 काट लिए, आपने 5 नहीं काटा, सोचा कि हम अगले साल जब हमें 30 मिलेंगी तो ये वाली 5 उसमें ऐड हो जाएंगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको खत्म करो या ना करो, वो 30 सीएल आपकी खत्म हो जाएंगी। बात करें यहाँ पर ईएल की दोस्तों, तो ईएल, हाँ ईएल में ऐड होती हैं। जैसे कि अगर आपको एक महीने में, सॉरी एक साल में 31 ईएल मिली, तो ईएल में से अगर आपने 15 ईएल काट ली, तो और आपकी जो 16 ईएल बच गई, तो वो अगले साल ऐड हो जाएगी दोस्तों। इसी का पैसा लास्ट में जाके जो 10 महीने यानी 300 दिन का जो पैसा मिलता है, इन्हीं छुट्टियों जो ऐड हो जाती है उनका पैसा मिलता है दोस्तों ये। तो ये छुट्टियों की बात हो गई। और कुछ लोग कह रहे थे कि सर इसमें 12 महीने होते हैं और 13 महीने की सैलरी मिलती है, तो मैं बता दूंगा जी हाँ, चाहे पीएससी हो या सिविल हो, दोनों पुलिस हैं, तो इसमें 13 महीने की सैलरी है आपको, जो है यानी कि मार्च में आपको डबल सैलरी मिलती है। और ऐसा है कि डबल सैलरी मिलती क्यों, यानी कि एक महीने का एक्स्ट्रा क्यों मिलती है दोस्तों। तो सबसे पहली बात ये है कि जो एक्स्ट्रा सैलरी ये मिलती है हमें, कि ये जो हमारी छुट्टियाँ रहती हैं सर, संडे को, त्योहारों को, इनमें से पुलिस की छुट्टी नहीं रहती है। तो इन्हीं छुट्टियों को एक तरीके से थोड़ा सा कि मन डिमोटिवेट ना हो, तो उसको थोड़ा सा एक इक्वल करने के लिए आपको पुलिस की एक महीने की सैलरी एक्स्ट्रा दी जाती है। ये आपकी एक्स्ट्रा सैलरी की बात दोस्तों हो गई। और फिर वही दोस्तों जो क्वेश्चन था कौन सी अच्छी कौन सी, मैंने इसको दोनों भी, इसको दोनों के फ़ायदे बता दिए, दोनों के नुकसान बता दिए, आपकी सिविल की भी पीएससी की भी। इसके बाद आप देख सकते हैं कि कौन से भरें कौन से ना भरें, पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते हैं, कैसे क्या मतलब। और रही बात जो मेरा वे पर्सनल उद्यम, पर्सनल मेरा जो कहना है, अगर आप कहना चाहो तो मेरे हिसाब से सिविल आपको पहली चॉइस सिविल भरनी चाहिए, क्योंकि आप पढ़ना चाहते हैं सिविल में भी पढ़ सकते हैं अगर आप पैसे के चक्कर में नहीं पढ़ें। और पैसा तो कहीं कुछ है नहीं फिलहाल, ईमानदारी की ड्यूटी करिए जहाँ भी रहिए, और ईमानदारी की ड्यूटी करेंगे तो वही कम पैसा जो है ना, वही आपको जो है अच्छे एक बार एक दिन दिखेगा। और वैसे कुछ चक्कर नहीं है, आगे बाकी में कुछ कहना नहीं चाहता। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको सिविल भरनी चाहिए। और बाकी फिर आपको ऐसा नहीं है कि पीएससी बुरी है, पीएससी बुरी भी नहीं है, ये बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन हाँ, पीएससी में एक बात बहुत अच्छी है छुट्टियों के लिए, कि अगर आपको छुट्टी, जैसे मैं अभी बैठा हूँ वीडियो बना रहा हूँ, मुझे अभी छुट्टी जाना है, तो मैं भी जाऊँगा, एप्लीकेशन लिखूँगा, अपने जो भी मेरे सीनियर होंगे, जो मेरे अधिकारी होंगे, उनको मैं दूंगा, तुरंत तत्काल छुट्टी हो जाएगी। और सिविल में ये नहीं हो पाता दोस्तों। सिविल में अगर तत्काल चाहिए, हाँ ऐसा नहीं, कोई इमरजेंसी हो तो तत्काल भी हो जाती है, कोई इमरजेंसी कोई घटना घटित हो गई, आप जाइए, आपकी छुट्टी हो जाएगी। लेकिन आप नॉर्मल बेस पे छुट्टी ले रहे हैं दोस्तों, जैसे कि प्योर में पीएससी में इतनी आसानी से हो जाती है, सिविल में इतनी आसानी से नहीं होती, मैं बताऊँगा आपको। आपको जाओगे, आपके आरआई साहब लाइन में हो तो आरआई साहब छुट्टी करेंगे, आपका थाने में हो तो आपके जो आपके एसएचओ होंगे वो छुट्टी करेंगे। और फोर्स की फोर्स है या नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो भी छुट्टी लगे आप भी छुट्टी लगे, अगर वो अपनी फोर्स के अकॉर्डिंग छुट्टी करते हैं। और पीवीएससी में तो फोर्स ही फोर्स है, 100 150 लोग बने रहते हैं, तो यहाँ छुट्टियों की कोई समस्या नहीं आती है। आपकी छुट्टियाँ परमानेंट होती रहती है, इमरजेंसी छुट्टी चाहिए तुरंत मिल जाएगी आपको, बिल्कुल मिल जाएगी। तो ये छुट्टियों के बारे में पीएससी बिल्कुल बेस्ट है। अगर आपको छुट्टी में कोई दिक्कत नहीं चाहिए तो पीएससी बिल्कुल बेस्ट है। सैलरी सब में सेम हो गई, लेकिन बस ये है कि पीएससी मूवमेंट करती है हर 2 महीने में, कहीं इधर कहीं उधर, तो आपका जो है उसका पैसा एक्स्ट्रा डी अलग से मिल जाता है। और ये है कि एक साल में ऐसा है कि दोस्तों 4 महीने तो कंपनी आपकी यहाँ कंपनी रहती है। मैं बताऊँ तो पीएससी में जाएंगे आप, कंपनी रहती है, किसी बटालियन में 7 कंपनी है, कहीं 8 कंपनी है, मैक्सिमम अभी तक 8 ही कंपनी है एक बटालियन में। तो आप 4 महीने आपको समथिंग बटालियन में रहना पड़ता है, क्योंकि आपको 2 महीने तो बटालियन की ड्यूटी देनी पड़ती है, उसे ड्यूटी दल बोला जाता है। 2 महीने बटालियन की जो ड्यूटी रहती है वो करनी पड़ती है। इसके बाद 2 महीने आपको जो ट्रेनिंग कंपनी रहती है, यानी कि आपको ट्रेनिंग भी कराई जाती है प्रत्येक साल 2 महीने। और तो 4 महीने ये निकल गए, बाकी 8 महीने आपके जो है कंपनी के बटालियन से बाहर करते हैं, जिसमें आपका पैसा मिलता है। ये आपका पीएससी को हो गया, सिविल का मैंने बता दिया आपको। तो बाकी वीडियो कैसी लगी है सिविल और पीएससी में, अगर डाउट क्या आप क्लियर हो पाए हैं तो बता कमेंट करिएगा, ना भी हो पाए जिस पॉइंट पे ना हुआ हो तो भी कमेंट करिएगा, मैं एक दूसरा वीडियो आपको बना कर आपके लिए ले आऊँगा। तो आपके सारे डाउट क्लियर हैं, आप अच्छे से फॉर्म भरिए, पढ़ाई करिए और सिलेक्शन लीजिए, या आप पीएससी मिले या सिविल मिले, कोई मिले, पुलिस दोनों हैं, देखो कोई भी सब बेस्ट है, अपनी जगह सब बेस्ट है, अपनी जगह सबकी अच्छाइयाँ हैं, अपनी जगह सबकी बुराइयाँ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपका सबसे बड़ी बात यह है कि आपको रोज़गार मिले, आप यूपी पुलिस में भर्ती हो। ये मत सोचिए कि अगर पीएससी में भर्ती होकर हम पुलिस नहीं है, बिल्कुल वो भी पुलिस है। पुलिस की 2 कैटेगरी है, पीएससी या सिविल, बस और कुछ नहीं है। तो दोस्तों तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। फॉर्म आपका 27 से चालू ही है ही, और 16 जनवरी आपकी लास्ट डेट है। बहुत ज़्यादा समय है नहीं, सुनने में आ रहा फरवरी में आपका एग्जाम हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा समय है नहीं। मन लगा के पढ़ाई करिए, जितना भी पढ़िए मन लगा के पढ़ाई करिए, बाकी भोलेनाथ की इच्छा, जो करेंगे अच्छा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।